आइए हम देखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आइए हम देखते हैं हिंदी भाषा, जो हमारा पार्ट 2 तक ले हम सॉल्व किए थे, यानी पार्ट 3 तक ले हम लोग थ्योरी हुआ था। आज हम पार्ट 3 में अब देखेंगे देवनागरी लिपि का विकास। और कल हम वीडियो बना रहे थे, अचानक ही बंद हो गया। तो इसका विकास हम देखते हैं हम लोग देवनागरी लिपि का, कि कैसे इसका विकास हुआ है देवनागरी लिपि का। आइए इसको हम देखते हैं। देखिए, पहले हमें किससे होता है? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि। दूसरे नंबर पर क्या आता है? गुप्त लिपि। गुप्त लिपि। तीसरे नंबर पर आता है हमारा कुटिल। कुटिल लिपि। चौथे नंबर पर क्या आता है? नागरी लिपि। नागरी लिपि। पांचवें नंबर पर आता है हमारा देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। ये हमारा देवनागरी लिपि का विकास। देखिए, पहले आया हमारा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद कुटिल लिपि। कुटिल लिपि के बाद आया हमारा नागरी लिपि। उसके बाद आया हमारा देवनागरी। जो हम आज हिंदी के बारे में पढ़ते हैं वो हमारा देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ते हैं। आइए अब इसमें आगे हम देखते हैं संविधान में हिंदी का क्या महत्व है। संविधान में कैसे हिंदी आया उसके बारे में अभी जानेंगे इससे आगे। संविधान में हिंदी का क्या महत्व है? देखिए, हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी क्या हमारी है? राजभाषा है। आइए देखते हैं संविधान में हिंदी का महत्व क्या है। हिंदी हिंदी को संविधान में संविधान संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अब देखिए, हिंदी को हम लोग संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को एक हम किसमें स्वीकार किए? राजभाषा में। ये हमारा हिंदी क्या है? राजभाषा है। तभी से हम लोग ये भारत का ही है। देखिए, भारत में हम क्या मनाते हैं? 14 सितंबर 1949 को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। हिंदी विश्व में मनाते हैं कब हम लोग? आइए इसमें देखते हैं फिर। इसलिए यहां पे लिखेंगे हम लोग, इसलिए भारतवर्ष में
प्रत्येक वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर 14 सितंबर को 14 सितंबर को 14 सितंबर को हिंदी हिंदी दिवस हिंदी दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए इसलिए हम लोग भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं, 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ये भारत में ही हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर को। अब इस पे आगे देखेंगे। अब देखते हैं प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व में विश्व हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया। विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजन हुआ। या किया गया। विश्व हिंदी सम्मेलन जो हम विश्व में हिंदी मनाते हैं वो 10 जनवरी को मनाते हैं 1975 और नागपुर में आयोजित किया गया। अब देखिए 10 जनवरी 10 जनवरी को 10 जनवरी हिंदी दिवस 10 जनवरी को हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस यहाँ पे को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यानी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है।
10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पूरे विश्व में हमारी हिंदी दिवस मनाई जाती है। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हमारी राष्ट्र में हमारा यानी भारत में क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को 10 जनवरी 1950 यहाँ पे 10 जनवरी जनवरी 10 जनवरी 1975 को सबसे पहले नागपुर में मनाया गया। सबसे पहले नागपुर में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। अब भी देखिए, उसके बाद पहले हमारा क्या आता है, नागपुर। प्रथम पे हमारा आता है नागपुर। उसके बाद मॉरिशस में मॉरिशस में। उसके बाद आया तीसरे नंबर पे भारत में। फिर चौथे नंबर पर आ जाता है हमारा नागपुर में। ऐसे ही हमारा पहले विश्व में कहाँ मनाया गया, नागपुर में। फिर दूसरे नंबर मनाया गया मॉरिशस में। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है भारत में। उसके बाद फिर हमारा नागपुर में हो जाता है। ये हमारा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है। विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हमारा ये आयोजन होता है। फिर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर 10 जनवरी 1975 को सबसे पहले नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन या विश्व हिंदी दिवस हम लोग मनाया गया वहां पे नागपुर में। फिर यहां से देखिए, पहले कहाँ मनाया गया, नागपुर में। नागपुर के बाद मॉरिशस में। मॉरिशस के बाद आता है भारत में। उसके बाद आता है हमारा नागपुर में। ये हमारा क्रम होता है जो विश्व हिंदी सम्मेलन यानी हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तभी से पूरे विश्व में 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस को मनाते हैं। आइए देखते हैं फिर यहाँ पे, यानी भाषा का परिवार क्या है। भाषा हम किस लिए पढ़ते हैं, उसका एक परिवार होता है। तो परिवार क्या होता है इसका, पहले हमारा होता है भारोपी। भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार में कितने परसेंट, भारोपीय परिवार भारोपीय परिवार बोलते हैं हमारा 73% हिंदी यानी भाषा। अब आता है दूसरे नंबर पर द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार ये बोलते हैं कितने, द्रविड़ परिवार।
ये कितने बोलते हैं, ये बोलते हैं 23%। देखिए भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, हर पेपर में वो पूछता है कि हमारे राजभाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है। राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं होती है, हमारी राज्य भाषा होती है। राज्य भाषा क्या होती है, हिंदी होती है। अब आइए देखते हैं हिंदी देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हिंदी। वर्तमान में देखिए वर्तमान 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 में हम क्या पढ़ते हैं, खड़ी बोली। खड़ी बोली। अब देखिए राजभाषा क्या हमारी है, पर लिख लीजिए यहाँ पर राजभाषा। राजभाषा यहाँ फिर लिखेंगे परिवार, किस परिवार से आता है। फिर क्या है, लिपि। फिर लिपि। देखिए वर्तमान में क्या पढ़ते हैं हम लोग, हिंदी को खड़ी बोली में पढ़ते हैं। अब हमारा राजभाषा क्या है, हिंदी। क्या है, हिंदी। परिवार क्या है, भारोपी परिवार। देखिए परिवार है तो ये हमारा, देखिए यहाँ पे भारोपी परिवार, भारोपी परिवार। लिपि क्या हमारी है, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। ये देखिए हमारा हिंदी है। हिंदी वर्तमान में क्या पढ़ते हैं हम लोग, खड़ी बोली। फिर हिंदी क्या हमारी है, राजभाषा है। परिवार क्या है, भारोपी परिवार। लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। ये हमारा हिंदी का इतना महत्वपूर्ण है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा। ये हर परीक्षा में पूछा जाता है कि भारोपी परिवार क्या है, कितने परसेंट लोग बोलते हैं। द्रविड़ परिवार कितने परसेंट बोलते हैं। फिर हिंदी देखिए, हिंदी वर्तमान में किस भाषा में पढ़ते हैं हम लोग, खड़ी बोली में। हिंदी क्या है हमारी, एक राज्य भाषा है। परिवार क्या है, भारोपी परिवार। लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। ये हमारा हिंदी परिवार का ये सब महत्वपूर्ण टैग है, जो हम इसको हर परीक्षा में पूछा जाता है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करिए, उसमें जरूर ये हिंदी के विषय में पूछता है। आइए अब देखते हैं भारोपी परिवार। देखिए इसमें इसमें भारत व यूरोप, भारत और यूरोप, भारत और यूरोप में प्रचलित भाषाओं का क्या है, समावेश है। इसमें भारत व यूरोप में प्रचलित भाषाओं का समावेश है।
समावेश है। इसके अंतर्गत यहाँ पे लिखेंगे, इसके अंतर्गत हिंदी, देखिए इसके अंदर क्या आती है, हिंदी, रूसी, उर्दू, उसके बाद क्या आता है, फारसी, बंगला, आता है इसमें भाषा, बंगला। उसके बाद क्या आता है हमारा, पंजाबी, जर्मन, और जर्मन, ये हमारी भाषा है, जर्मन और फ्रेंच, उसके बाद फ्रेंच की बात क्या आती है, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, अंग्रेजी, संस्कृत, संस्कृत बात आती है, ग्रीक, देखिए इसके अंतर्गत क्या आती है, हिंदी, रूसी और उर्दू, फारसी, बांग्ला, पंजाबी, जर्मन और फ्रेंच, अंग्रेजी, संस्कृत इत्यादि भाषा शामिल है। अब आता है द्रविड़ परिवार। देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत यहाँ पे इसके, देखिए इसमें दक्षिण भारत, इसके दक्षिण भारत, इसमें इसके दक्षिण भारत के प्रचलित भाषाओं का समावेश किया गया है। इसके दक्षिण भारत प्रचलित भाषाओं का समावेश किया गया। इसके अंतर्गत यहाँ लिखेंगे हम लोग, इसके अंतर्गत और देखिए इसके अंतर्गत क्या आती है, तमिल, उसके बाद क्या आती है, तेलुगु, उसके बाद क्या आती है, कन्नड़, कन्नड़ एवं मलयालम एवं
मल मलयालम यालम मलयालम। मलयालम के बाद क्या आती है हमारी? मलयालम, तुलु आदि इत्यादि इत्यादि भाषा शामिल है। देखिए भारोपी परिवार क्या है? इसमें भारत व यूरोप में प्रचलित भाषाओं का समावेश है। इसके अंतर्गत हिंदी, रूसी, उर्दू, फारसी, बांग्ला, पंजाबी, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, संस्कृत, ग्रीक इत्यादि भाषा इसमें शामिल होते हैं। अब आगे हमारा दूसरा था द्रविड़ परिवार। इसमें कितने परसेंट बोल रहे थे? इसमें बोल रहे थे 73%। कितने परसेंट? 73%। द्रविड़ परिवार में कितना था? 23%। 23% था। देखिए इसके दक्षिण यानी यहाँ पे दक्षिण भारत प्रचलित भाषाओं का समावेश किया गया है। देखिए इसमें दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं? इसके अंतर्गत आता है हमारा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एवं मलयालम, तुलु तुलु भाषा होती है, इत्यादि भाषा शामिल होता है। ये हमारा हिंदी का हमारा हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसको जितना आप लोग रहे उतना इसके लिए कम है। हर एक परीक्षा में इसको मिल सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। आज का क्लास इतना ही। आज क्लास यहीं तक रखते हैं। कल से हम इससे आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक भी करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।